नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के टॉप 10 करंट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम मांगा के डेवलपमेंट्स, मांगा के कुछ पावर अप्स एंड साथ ही में कुछ कैरेक्टर्स का डाउनफॉल को इंक्लूड करके इस वीडियो को हम बनाने वाले हैं। एंड जैसे कि तुमको पता है, हमारे सुकुना ने बहुत से कैरेक्टर्स को मार के इस लिस्ट को छोटा कर दिया है, तो इस लिस्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कुछ डेड कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया है ताकि ये वीडियो तुमको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो आइए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि वीडियो आगे लोगों तक जाए। और अगर तुमको और कंटेंट देखना ऐसा, तो फटाफट से तुमको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब वाले बटन को पकड़ के झूल जाओ। नंबर 10 पे अपना अफ्रीका से आया हुआ गोजो का बेस्ट फ्रेंड मिगुएल। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड के अंदर मोस्टली सोर्सर जापान में होते हैं, बट ये बंदा जो अफ्रीका से आया हुआ होता है वो गोजो के सामने टो टू टो फाइट करके वॉशिंग मशीन में कपड़ों की तरह धोकर चला जाता है और वो वापस आता है सुकुना के सामने मून वॉक करने के लिए। वैसे तो इस बंदे के पास ब्लैक रोप जैसे स्पेशल प्लेट टॉवल को कंट्रोल करने की काबिलियत है, और साथ ही में अगर हम देखें तो ये बंदा गोजो के इन्फिनिटी तक को क्रॉस कर गया था जे के जीरो मूवी के अंदर। और अगर हम इस बंदे की सर्वाइवल स्किल्स को देखें तो ये बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है, क्योंकि ये बंदा पहले तो गोजो की वॉशिंग मशीन से बच गया और अब सुकुना के किचन से, जो कि दिखाता है इस बंदे की फिजिकल एंड्योरेंस एंड साथ ही में सर्वाइवल स्किल्स, जो कि इस बंदे को इस लिस्ट के अंदर नंबर 10 दिलवाती है। नंबर 9 पे अपना यूजी का ओनी चान बिग ब्रो चोजो जो कि अपने कैंजाकू के एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, एंड ये बंदा डेड पेंटिंग बूम्स में से एक है। और हम सभी जानते हैं इस बंदे ने शिबुया इंसिडेंट के अंदर कितने लोगों को उनकी मौत के घाट पहुंचाया था, यहाँ तक कि वो अपने मेन कैरेक्टर यूजी तक को मारने वाला था, बट फिर उसको याद आया कि वो मेन विलन नहीं है, क्योंकि उसके पास है ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक, साथ ही में रिवर्स कट टेक्निक एंड साथ ही में ब्लड पियर्सिंग टेक्निक जैसी पावरफुल टेक्निक्स। ये बंदा स्पेशल ग्रेड कट्स की लिस्ट में तो आता ही है, तो देखो भाई ये बंदा नंबर 9 तो डिजर्व करता ही है, क्योंकि ये बंदा टाइजुत्सु में तो किसी से कम है नहीं, एंड आल्सो बेस्ट बिग ब्रदर अवार्ड का हकदार भी यही है। बट सैडली कुछ दिन पहले यूजी को बचाते हुए वो सेक्रीफाइस हो गया, बट इस बंदे की ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक में मास्टरी एंड साथ ही में टाइजुत्सु में यूजी तक को हराने का अचीवमेंट इस बंदे को नंबर 9 पे लेकर आने पे मेरे को मजबूर करता है। और अगर मैं इसको नंबर 9 पे नहीं रखूंगा तो देखो मेरे को रात में नींद नहीं आएगी। नंबर 8 पे ऑलमोस्ट सभी जुजुत्सु काइसेन फैंस की फेवरेट वाइफू माकी, जो कि जेनिन क्लैन के अंदर पैदा होने के बावजूद भी उसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं होती है, जिसके बाद वो क्या करती है, वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देती है और उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेती है कि वो खाली फिजिकल स्ट्रेंथ एंड साथ ही में कुछ कर्स टूल्स के इस्तेमाल से वो कर्सिस को खत्म करने लगती है। बट तुमको पता है, जहाँ सब कुछ सही चल रहा होता है वहाँ गीगा कोतामी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद अपनी पूरी स्टोरी बदल जाती है माकी की, क्योंकि अब वो बन जाती है टोजी के जैसी, उसके पास आ जाती है हैविली रेस्ट्रिक्शन वाली बॉडी। और वो कैसे आती है वो तुमको पता है ऑलरेडी, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट उसकी हैविली रेस्ट्रिक्शन उसको इतना ज़्यादा पावरफुल आ जाती है कि अब वो सुकुना के सामने टक्कर दे रही है, यहाँ तक कि वो यूजी के बाद सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रही है सुकुना के सामने, अभी तक भी वो जिंदा है। और अगर हम कासिमो को देखें तो कासिमो बेचारा एक चैप्टर भी नहीं टिक पाया था, जबकि वो खुद को बोल रहा था कि वो सुकुना को हरा देगा। और अगर तुमको याद हो तो माँ की पहली बंदी थी जिसने आकर सुकुना को सबसे ज़्यादा डैमेज दिया था, उसने पीछे से आके अपने सुकुना के दिल में सोल कटर ब्लेड को आर पार कर दिया था, जिसके बाद सबसे ज़्यादा डैमेज सुकुना को मिल गया था, यहाँ तक कि उसकी कर्स एनर्जी तक पूरी तरह ड्रॉप हो गई थी और वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को भी खोल नहीं पा रहा था। तो देखो भाई, इस पूरी फाइल आर्क के अंदर जो अपनी माँ की कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा माना जाता है इस वक्त पे, और इसलिए मैं उसको नंबर 8 पे रख रहा हूँ। नंबर 7 थलाफोर रीजन पे है अपना गैम्बलर हकारी, जो कि सबसे कूल एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि उसके पास जो कर्स टेक्निक है वो और कुछ नहीं बल्कि अपना लक है, क्योंकि हकारी के पास इतनी ज़्यादा कर्स एनर्जी है कि अगर वो दूसरे बंदे को हिट करता है तो वो बंदा कटने लगता है। एंड हकारी का सबसे बड़ा वेपन जिससे उसने कासिमो जैसे बंदे तक को हराया था वो है उसका डोमेन एक्सपेंशन आइडल डेथ गैम्बल, जो कि उसको 4 मिनट एंड 11 सेकंड्स के लिए इफेक्टिवली इमोर्टल बना देता है, जिसका मतलब है उसके डोमेन के अंदर शायद ही कोई उसको हरा सकता है, क्योंकि वो इंस्टेंटली रीजनरेट हो जाता है। एंड हकारी का डोमेन लक पे काम करता है, जो कि हकारी के साथ हमेशा रहता है, तभी तो वो गैम्बलर है ना। एंड हकारी का ये लक उसको नंबर 7 पे रखवाता है। नंबर 6 पे हकारी का करंट ओपोनेंट उराउमे, जो कि सुकुना का एक चेला है। अब वो कितने सालों पुराना है उसके बारे में तो हमको नहीं पता, बट एक चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हेन एरा के टाइम का है। अब वो हेन एरा के टाइम से जिंदा है, तो देखो उसके पास जो कर्स टेक्निक का जो नॉलेज है एंड उसकी मास्टरी है वो अलग ही लेवल का होगा, क्योंकि उसके पास देखो दुनिया भर का टाइम पड़ा होगा उसको सीखने का, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का। एंड इस वजह से जो उराउमे की कर्स टेक्निक के ऊपर कंट्रोल है वो अलग ही लेवल का है, जो कि हमने थोड़ा बहुत देखा
भी था अपनी शिबुया आर्क के लास्ट में, जहां उसने सभी लोगों को जमा दिया था और उसने ऐसा जमाया था कि वो लोग हिल भी नहीं पा रहे थे, जो कि दिखाता है उस बंदे की पावर्स को। उसने सिर्फ थोड़ी सी पावर दिखाई थी अपनी उस टाइम पे, और अब हम उसकी पावर्स को देख रहे हैं करंट टाइम पे, क्योंकि वो लड़ रहा है हकारी से। और हकारी से लड़ते हुए हम साफ साफ देख सकते हैं कि हकारी थोड़ा बहुत उसके सामने स्ट्रगल कर रहा है। वो अलग बात है कि जो अपनी उराउमे के पास कर्स एनर्जी है वो हकारी की लेवल की नहीं है, बट फिर भी अपना हकारी एंड उराउमे दोनों के दोनों एक इंटेंस बैटल कर रहे हैं, जिसके अंदर हम साफ साफ देख सकते हैं अपने हकारी को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए, और उराउमे अभी भी मजे ले रहा है। लेकिन ये बात अलग है कि जो अपना उराउमे है ना, वो बंदा सुकुना का ग्लेजर है। वो सुकुना को पूरे टाइम तुमको पता है क्या करता रहता है, उसको सुकुना का चाहिए। और हमने अभी तक जहां तक देखा है जो अपनी उराउमे की पावर्स है वो मोस्टली आइस से रिलेटेड है, बट उसके पास रिवर्स कर्स टेक्निक भी है, और शायद से उसके पास हो सकता है उसके पास डोमेन एक्सपेंशन भी हो, जो कि हमको आगे जाकर दिख जाए। बट एक चीज मानने वाली है, अभी जो उराउमे की पावर्स है वो हमको पूरी तरह से नहीं दिखाई हुई है, तो आगे जाके हमको कभी ना कभी देखने के लिए मिलेगी। तो उस चीज के ऊपर वीडियो देखने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो, ताकि तुम उस वीडियो को मिस ना करो। तो उराउमे का एक्सपीरियंस एंड साथ ही में वो सुकुना का असिस्टेंट कैसे बना और उसकी जो पावर्स है वो उसको नंबर 6 पे लेकर आती है। अब उसकी जो पावर्स है वो तो हमको ज़्यादा रिवील्ड नहीं है, बट ये बंदा कहीं ना कहीं अपने नंबर 6 पे डिजर्व करता है। बाकी तुमको क्या लगता है तुम कमेंट्स के अंदर ही बता सकते हो। नंबर 5 पे है सस्ता आइजन केंजाकू। केंजाकू एक ऐसा बंदा है जिसने पूरे जुत्सु काइसेन की जो स्टोरी चल रही है, प्लॉट चल रही है, सब कुछ उसी का प्लान में था, क्योंकि उस बंदे ने हजारों सालों पहले से ये सब कुछ प्लान किया हुआ था। उसका जो चल रहा है आजकल ये अपने शिनजुकु के अंदर कलिंग गेम्स, वो तक उसने 1000 साल पहले प्लान किया हुआ था। और जो अपना चोजो है वो तक उसी का बेटा है, और जो अपना मेन कैरेक्टर है वो तक उसका बेटा है। और यहाँ तक कि उस बंदे ने पूरे के पूरे जुत्सु काइसेन वर्ल्ड का एंड तक प्लान किया हुआ है, जो कि अपने टेंजन का मर्जर है। और उसने ये सब चीज कैसे की और उसकी जो पावर्स है उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत बात करते आइए। तो अपना जो केंजाकू है उसके पास सिर्फ एक आदि कश टेक्निक नहीं है, उस बंदे के पास जो अपने गेटो है उसकी पावर्स भी थी, मतलब कश टेक्निक, एंड साथ ही में जो उसके प्रीवियस बॉडीज थी उनकी कश टेक्निक भी उसके पास है, जैसे कि अपने काउरी इटाडोरी की ग्रेविटी मैनिपुलेशन, एंड साथ ही में उसकी खुद की बॉडी स्विचिंग वाली पावर, एंड साथ ही में गेटो की कर्स को मैनिपुलेशन करने की टेक्निक। तो देखो भाई, अगर मैं उसकी सभी की सभी चीजें को मैं यहाँ पे काउंट करने बैठूंगा तो देखो दिन से रात हो जाएगी। बट एक तरह से तुम ये मान लो उस बंदे के पास बहुत सारी पावर्स है, बट एक चीज है वो अपनी पावर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो यूटा के हाथों पीछे से मारा गया। बट यहाँ पे खाली यूटा ने उसको नहीं मारा था, यहाँ पे अपने टोडो ने भी उसको मारा था, क्योंकि टोडो ने अपनी बुगी वुगी की मदद से यूटा को उसके पीछे पहुंचाया था। और उसके बाद तुमको पता है क्या हुआ था, अपने केंजाकू का जो हेड है वो गायब हो गया था, और उसके बाद अपने केंजाकू का एरा खत्म हो गया था। नंबर 4 पे हिगुरोमा। हिगुरोमा को सबसे पहली बार देखा था हमने कलिंग गेम्स के स्टार्टिंग में, और उसने आते ही इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी कि अपना जो यूजी है वो तक उससे लड़ने लगा था। और जब यूजी उससे लड़ा था तो यूजी को उसकी नानी याद आ गई थी, यहाँ तक कि वो हारने ही वाला था उससे। बट एट द एंड उस मैच का रिजल्ट कभी आया नहीं। बट आगे जाके हमको पता चलता है कि जो अपना हिगुरोमा है वो अच्छाई की टीम ज्वाइन कर लेता है, और वो आके लड़ने लगता है अपने सुकुना से। और जब वो सुकुना से लड़ता है तब जो उसकी ग्रोथ दिखती है हमको वो अलग ही लेवल की होती है। उस बंदे को सोर्सर बने हुए 1 महीना नहीं हुआ होता है, और वो बंदा आकर सुकुना से लड़ रहा होता है, और वो सुकुना से इतनी देर तक लड़ता है कि जो अपने कासिमो जैसे बंदे हैं वो जाके किसी कोने में जाकर रो रहे होंगे वो देखने के बाद। और जो हमारे हिगुरोमा की मेन पावर है वो है उसकी डोमेन एक्सपेंशन के अंदर, क्योंकि उसको डोमेन एक्सपेंशन किसी बंदे की मौत को डिसाइड कर सकता है उसके क्राइम्स के द्वारा से। और जो उसकी एग्जीक्यूशन सोर्ड है वो इतनी पावरफुल है, एक अटैक के अंदर खत्म कर देते सामने वाले को। यहाँ तक कि उस बंदे की पावर से अपने यूजी ने लगभग सुकुना को मार दिया था। बट जो अपना गे है वो बंदा, पता है तुमको, स्टोरी खींचना चाहता था, इसलिए वो बंदा नहीं मार पाया। एंड इसी के साथ सुकुना ने अपने हिगुरोमा को भी उसकी मौत के घाट टपका दिया। बट एक बात माननी पड़ेगी, बंदे में दम तो था। नंबर 3 पे अपना गोटा या फिर बोलो यूटा। अपना यूटा जो गोजो की बॉडी के अंदर आ चुका है, और अब वो लगभग सभी की सभी गोजो की पावर्स को या फिर बोलो टेक्निक्स को यूज कर सकता है। बट फिर भी अगर हम देखें तो वो सुकुना से पिट ही रहा है। बट उसके बाद भी अगर हम देखें जो अपना यूटा है उस बंदे ने केंजाकू को मारा है, जो कि उसकी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। उसने यहाँ तक कि अपने कलिंग गेम्स के अंदर उस बुढ़े ध्रुव को तक को मारा था, ध्रुव लकड़ वालों को। तो देखो भाई, जो अपना यूटा है वो कोई ऐसा नल्ला वगैरह बंदा तो है नहीं, उसने ऑलरेडी जो अपना गेटो था उस तक को हराया था
जेके जीरो मूवी के अंदर, वो भी अपनी शुरू के फेज के अंदर। तो देखो जो अपना ये कॉपी कैट बंदा है वो कोई ऐसा छोटा मोटा बंदा है नहीं, उसकी जो पावर्स है एंड उसकी जो ग्रोथ है वो अलग ही लेवल की है। उसके पास RCT कॉपी या फिर बोलो जितने भी बंदों की टेक्निक्स है वो सबको यूज कर सकता है 5 मिनट के लिए, जब तक रीका मैनिफेस्ट होती है। और अभी उसके 5 मिनट की जो हमारी टेक्निक है वो यहाँ तक कि गेम चेंजर भी हो सकती है, सुकना को इतना डैमेज दे सकता है वो इस वक्त। नंबर 2 पे अपना मेन कैरेक्टर यूजी इटाडोरी। इस बंदे के ऊपर तो मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है इसकी सारी की सारी पावर्स एक्सप्लेन करके, तो इसकी पावर्स के लिए तुम वो वाली वीडियो देख सकते हो, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत इस वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ। तो अपना जो यूजी है उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसके पास रिवर्स कश टेक्निक, उसके पास ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक एंड साथ ही में उसका खुद का एक यहाँ पे कश टेक्निक है जो कि है अपनी मेलिविलेंट श्राइन, जो कि उसको मिली है अपने सुकना से। और उसकी टेक्निक के अंदर क्या होता है, वो सीजर से कुछ अपना मार्क बनाता है और उन चीज़ों को वो कट कर सकता है। बट जो उसकी पावर्स है लगता नहीं मेरे को वो अच्छे से यूज़ कर रहा है, आगे जाके क्या पता हमको उसकी और भी पावर देखने के लिए मिले। तो उसकी जो ग्रोथ है अभी वो आगे जाके भी होती रहेगी, तुमको पता है वो बंदा अभी नहीं रुकने वाला, वो बंदा अभी सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है। एंड एज वी नो वो बंदा मेन कैरेक्टर है तो वो अपनी नंबर 1 को मारेगा जरूर। और नंबर 1 पे अपना रियोमैन सुकुना। अब देखो भाई इस बंदे की क्या तारीफ करूं मैं, इस बंदे के सामने अपना करंट स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो सतोरू तक आ चुका है और वो मर के जा चुका है। उसके बाद अपना कासिमो तक आया जो कि 500 साल पहले स्ट्रॉन्गेस्ट था, वो तक टपक चुका है एक चैप्टर के अंदर। और इतना ही नहीं, अपने जितने भी अभी तक के करंट स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर है या फिर बोलो जितने भी अवेलेबल सोर्सर्स है वो सभी के सभी उसके सामने लड़ रहे हैं और एक के बाद एक सभी के सभी अपनी ग्रेव के अंदर जा रहे हैं। बट जो अपना मेन कैरेक्टर है यूजी वो एक ना दिन आएगा और आके उसको पेलेगा और अपनी ह्यूमैनिटी को बचाएगा। बट अभी जो अपना ह्यूमैनिटी वर्सेस अपने कर्सेस की फाइट चल रही है, जहाँ पे अपना यूटा या फिर बोलो गोटा वर्सेस सुकुना की फाइट चल रही है, उसके अंदर देखो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। बट अपने जो गेगा गोतामी है वो पड़ चुके हैं बीमार, तो अभी तो पड़ चुका अपना ब्रेक। तो अब हमको जो उसकी पावर्स है या फिर बोलो उसका डाउनफॉल होगा उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन अभी ज़्यादा मिली नहीं है, तो उसके लिए हमको वेट करने पड़ेगा 27 जून तक। तो ये लिस्ट सिर्फ यहीं तक थी, तुमको पता चल चुका होगा अभी तक अपने नंबर 1 पे कौन है, अपने हेन एरा का डॉन या फिर बोलूँ अपना किंग ऑफ द कर्सिस रियोमैन सुकुना ही अपना नंबर 1 पे है, उसकी जगह पे कोई और नहीं हो सकता इस टाइम पे। तो गाइज ये थी मेरी टॉप 10 की लिस्ट। अगर तुमको थोड़ा बहुत भी इसमें तुमको ऊपर नीचे लगता हो कुछ, तुम मेरे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और मैं यहाँ पे थोड़े बहुत हॉनरेबल मेंशन के नाम भी ले लेता हूँ, जो कि अपने गोजो एंड अपने टोजी, जिनको मैं नहीं भूल सकता। उनको वैसे मैंने इस लिस्ट के अंदर नहीं डाला क्योंकि देखो उन दोनों को यहाँ पे कुछ डालने का मैटर बनता भी नहीं है, क्योंकि मैंने इस लिस्ट के अंदर ज्यादातर वो लोग डाले हैं जो कि अभी अपनी करंट फाइट के अंदर थोड़ा बहुत अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे उन दोनों को तो कुछ काम बनता नहीं, बट फिर भी उन बंदों की जो पावर्स थी वो अलग ही लेवल की थी, तो उनको मेरी पूरी तरह से रेस्पेक्ट है। तो गाइस तुमको अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं तुमको कभी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।